Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to the Tummi Library channel. Viewers, in this lecture number 24 में हम एक और असेंबली का प्रोग्राम बनाएंगे यूजिंग लूप और उसको समझेंगे और इम्यूलेटर पे रन करके भी देखेंगे। तो प्रोग्राम है प्रोग्राम टू प्रिंट 0 to 9 digits यूजिंग लूप। सो लेट्स बिगिन। एज़ यूजुअल सबसे पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं और उसके पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले सेमी कॉलन देते हैं एज अ प्रोग्राम टाइटल, तो लिखा सेमी कॉलन प्रोग्राम टू प्रिंट 0 to 9 digits यूजिंग लूप। ये लाइन प्रोग्राम में रन नहीं होगी, इसे एज अ कमेंट समझा जाता है बिकॉज ऑफ सेमी कॉलन। उसके बाद डॉट मॉडल इस्तेमाल लिखते हैं जो कि प्रोग्राम का साइज़ अलग अलग लेस देन इक्वल टू 64 किलोबाइट होता है। देन डॉट स्टैक 100H, ये स्टैक मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं, बट अगर नहीं कर रहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसलिए लिखते हैं बिकॉज़ ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर का पार्ट हैं, तो लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आफ्टर दैट डॉट डेटा, जिसके अंदर वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते हैं, और फिर डॉट कोड, जिसके अंदर मेन प्रोक एक प्रोसीजर बनाते हैं। प्रोक एक नेम है, इसकी जगह कोई सा भी नेम दे सकते हैं, तो हमने लिखा मेन प्रोक, और इस प्रोसीजर को इंड करते हैं, तो इसके लिए लिखेंगे मेन इंड पी, और लास्ट में प्रोग्राम इंड, तो इंड मेन। तो ये थे सारे प्रोग्राम स्ट्रक्चर के पार्ट्स जो मैंने अभी बताए। सबसे पहले सेमी कॉलन दे के प्रोग्राम टू प्रिंट 0 to 9 digits यूजिंग लूप लिखा, और फिर डॉट मॉडल सिमाल, डॉट स्टैक 100H, डॉट डेटा, डॉट कोड, मेन प्रोग, मेन इंड पी, और लास्ट में इंड मेन। अब इन बिटवीन मेन प्रोग एंड मेन इंड पी में एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें प्रोग्राम बनाना है 0 to 9 digit प्रिंट करने का यूजिंग लूप। तो लिखेंगे सबसे पहले मूव CX, 10। 10 एक स्पेसिफिक नंबर है जो कि CX मीन्स काउंटर रजिस्टर के पास जाएगा, मूव होगा, और उतनी बार लूप चलेगा। उसके बाद मूव DX, 48। 48 आस्की कोड होता है 0 का, और 0 to 9 प्रिंट करने हैं, तो 48 0 का आस्की कोड है, तो इंक्रीमेंट होते होते 9 तक आस्की कोड होता है 57। तो हमने स्टार्ट आस्की कोड भेज दिया DS के पास, और फिर लूप स्टार्ट किया। तो लूप लेबल नेम दे के स्टार्ट करते हैं। लेबल नेम साथ में कॉलन मस्ट भी यूज़ करते हैं। तो लेबल नेम हमने एज अ टुम्मी 6 दिया और कॉलन दिया, और इस लेबल नेम को कॉल करते हैं लूप की हेल्प से। तो पहले लूप लिखेंगे और उसके बाद टुम्मी 6 जो लेबल नेम था, बट इसके साथ कॉलन नहीं देंगे। जब कॉल करेंगे तब नहीं देंगे, बट जब लेबल नेम इनिशलाइज करेंगे तो मस्ट भी कॉलन देंगे। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। अब इसके अंदर इसको प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो हमेशा मूव AH, 2 एक सर्विस रूटीन है जो कि AH एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास मूव होगी और प्रिंट करेगा, और फिर इंटरप्ट कॉल करते हैं INT 21H। इससे प्रोसेसर स्क्रीन पे वो वैल्यू प्रिंट करता है। अब होगा क्या देखें।
काउंटर रजिस्टर के पास 10 एज अ स्पेसिफिक नंबर गया बिकॉज 0 to 9 तक लूप चलाना है। और काउंटर रजिस्टर स्पेशली यूज्ड होता है फॉर अ लूप, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। अब होगा क्या देखें, मूव CX, 10 से 10 स्पेसिफिक नंबर हैं जो कि काउंटर काउंट करेगा 10 टाइम्स, मीन्स 0 to 9 10 होता है। तो 48 DX में जाएगा, 48 का मतलब होता है ASCII कोड में 0, तो 0 जाएगा, लूप चलेगा, लेबल में आएगा और प्रिंट होगा 0 इस इंस्ट्रक्शन से मूव AH, 2 इंटरप्ट 21H। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट समझना है, INC मीन्स इंक्रीमेंट, इससे एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी बिकॉज हमें 0 to 9 प्रिंट करना है, तो इंक्रीमेंट करना मस्ट है। तो इसके दो वेज होते हैं लिखने के, INC DX या ऐड DS, 1। तो मैंने यहाँ INC DX सिंपली यूज़ किया है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं इन दोनों में से। तो INC DX से होगा ये कि जब यहाँ से 10 चलेगा और 48 DX में वैल्यू जाएगी और लूप में इंटर होगा और इस इंस्ट्रक्शन से प्रिंट होगा क्या 0, बिकॉज जो DX में होगा वही प्रिंट होगा। तो DX में है 48 और 48 का ASCII कोड होता है 0, तो इस इंस्ट्रक्शन से 0 प्रिंट होगा। अब इंक्रीमेंट होगा, अब इंक्रीमेंट होगा तो DX में जो 48 था अब 49 हो जाएगा, तो 49 का ASCII कोड होता है 1, तो 49 होगा और फिर लूप में इंटर होगा और प्रिंट होगा इस इंस्ट्रक्शन से 1, और फिर इंक्रीमेंट होगा DX में, तो पहले 49 था अब होगा 50, तो 50 ASCII कोड होता है 2 का, तो लूप में इंटर होगा और फिर 2 प्रिंट होगा इस इंस्ट्रक्शन से, और अगेन इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन चलेगी और DX में अब 50 के बजाय 51 हो जाएगा और लूप में फिर से इंटर होगा और इस इंस्ट्रक्शन से प्रिंट होगा क्या जो 51 में था, मीन्स 3 इसका ASCII कोड है, और फिर इंक्रीमेंट होगा। सो DX में 51 की बजाय 52 हो जाएगा, और 52 का मतलब होता है ASCII कोड में 4, तो लूप में इंटर होगा और इस इंस्ट्रक्शन से 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर से इंक्रीमेंट होगी और DX में वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और जो ASCII कोड होगा वो लूप के अंदर आएगा और इस इंस्ट्रक्शन से प्रिंट होगा, और फिर इंक्रीमेंट होगी, फिर DX में जो वैल्यू होगी उससे 1 इंक्रीमेंट होगा, फिर लूप में अंदर आएगा, फिर इस इंस्ट्रक्शन से वो वैल्यू प्रिंट होगी, जो ASCII कोड होगा उसका वैल्यू जो होगी वो प्रिंट होगी, और फिर इंक्रीमेंट होगा। इसी तरह ये लूप चलता रहेगा अनटिल काउंटर रजिस्टर 0 ना हो जाए, मीन्स 10 स्पेसिफिक नंबर कंप्लीट ना हो जाए, 0 to 9 वैल्यू कंप्लीट ना हो जाए, और फिर लास्ट में लूप भी एंड हो जाएगा। जब काउंटर 0 तो लूप भी 0। और ये देखें काउंटर की 1 वैल्यू डिक्रीमेंट होती जाती हैं, पहले CX 10 था, फिर 9 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 7 अप टू 0 तक। जब तक CX 0 होगा तो फिर लूप भी एंड हो जाएगा। और लास्ट में निकलने के लिए ये इंस्ट्रक्शन लिखते हैं मूव AH, 4CH इंटरप्ट 21H, प्रोसीजर इन मेन इंड P और प्रोग्राम इंड मेन। अब इस प्रोग्राम को एम्यूलेटर पे करके देखते हैं और देखते हैं कि हमने लूप यूज़ किया है उसकी हेल्प से 0 to 9 प्रिंट होता है या नहीं। तो यहाँ से पहले इस प्रोग्राम को कॉपी करते हैं और यहाँ एम्यूलेटर में पेस्ट करते हैं बिकॉज़ टाइम वेस्ट ना हो।
तो अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो सेव किया, फाइल नेम program10.asm सेव किया। अब कंपाइल करते हैं। अब इस फाइल को चेंज करना पड़ेगा .obj के नाम से, तो लिखा program10.obj। अब इसे फिर से सेव किया, अब रन करते हैं। तो देखें एग्जैक्टली 0 to 9 डिजिट्स प्रिंट हो गए। So that's all viewers. Please share, support and subscribe to my channel for more updates. Thank you.